हाथ छोड़ो मेरा। गौरी तुम गलत समझ रही हो। नाम बदल लेने से मेरे इरादे गलत नहीं हो जाते। अगर किसी को पता चल जाता कि मैं महेंद्र का भाई हूं और इस गांव में मंदिर के राज जानने आया तो कोई मेरी मदद नहीं करता। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने भाई की मौत का सच जानने के लिए। शायद तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। पर गौरी, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत अनमोल है। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाथ छोड़ो मेरा। गौरी, हाथ छोड़ो मेरा। गौरी, गौरी, बाबूजी वो मना किया था ना, फिर भी तू इससे मिलने आई। फिर रात भर। पुजारी जी वो मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूं और सिर्फ से कोई बात ना करनी हमें। गौरी, कोई बात नहीं लखनपाल, उस छोरे राहुल की किस्मत हर बार न चमकेगी। अरे बिल्ला छक मार के दूध पीने वापस आएगा। मंदिर की जासूसी किए बगैर उसे चैन नहीं मिलेगा। और अगर एक बार वो मंदिर के रहस्य तक पहुंच गया तो फिर कड़ी से कड़ी खुलती चली जाएगी और हमारा राज भी खुल जाएगा। उस छोरे को रोकना होगा, मौका देखकर खत्म कर देना। जी चलते हैं। गुड मॉर्निंग जय। नो नो, टुनाइट नॉट पॉसिबल, कांट कम। अरे यहां भगवान के जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत बड़ी पूजा होगी। आई हैव टू बी हियर। क्या हद ही हो गई। ये क्या तरीका हुआ? थोड़ी देर का बोल के तुम आप वापस आ रहे हो। तुम्हें पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। और हाँ, वो पुजारी जी भी आए थे। पता नहीं, वो भी बहुत परेशान लग रहे थे। कुछ बोले भी नहीं, मुझे देखा और निकल गए। राहुल, तुम क्या छुपा रहे हो? भाभी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पर यहाँ नहीं, अंदर चलिए, अंदर चलिए, सब बताता हूँ। पर क्यों? चलिए। ये धोखेबाज अब घर में घुस रहा है। यानी पूरी रात हमारी नाक के नीचे ये जंगल में छिपा था और इस तरह जंगल में अकेले छिपना इसके बस की बात ना है। मतलब कोई है जो इस नास्तिक का साथ दे रहा है। पर कौन हो सकता है वो? इतनी बेशर्माई! माँ बाप की इज्जत को चूल्हे में झोंकते हुए एक पल न लगा तुझे। पूरी रात काट के आई है उसके साथ। एक बार भी नहीं सोचा कि अगर किसी ने तुझे देख लिया होता तो हुक्का पानी बंद हो जाता हमारा गांव में। अरे कल का मरता है, आज मरे, वो हमें क्या? आप सना बोले जा रही है कलावती। क्लेशकर घर में कुछ मिलेगा क्या? बोल रही है ना कि वो नहीं मिलेगी उससे। काहे ना बोलूं? और आपको जरूरत ना है इसका पक्ष लेने की।
पुजारी जी, पुजारी जी। कौन? पुजारी जी, राम राम। राम राम। मंदिर में आपका बुलावा है, दादा ठाकुर आए हैं पूजा करने के लिए, आप जल्दी चलिए। ठीक है, आप चलिए, मैं आ रहा हूं। अच्छा ठीक है। कलावती, हमारी पूजा का समय हो गया है। प्रार्थना करो कि दाता ठाकुर को इस बात की भनक न लगे। ये तेरी अंतिम चेतावनी है गौरी, तू दोबारा उस मक्कार से नहीं मिलेगी। मैं भी मंदिर जा रहा हूं, तू तैयार होकर वहां पर आ। इतने बड़े उस समय तेरी मदद लगेगी। बाबूजी, हम जरा गौरी से मिलकर आते हैं। प्रणाम प्रणाम। ये भी खूब रही। अरे जिन लोगों को भगवान पे भरोसा ही नहीं है, वो लोग क्यों चले आते हैं मंदिर में भगवान का अपमान करने के लिए? जय काल भैरव। राम राम चाची। नमस्ते बेटा। गौरी को कब से ढूंढ रही हूँ, कहीं दिख ना रही। समाज सेवा में लगी है ना आजकल, तो माँ बाप से पूछकर थोड़ी ना चलती। हमारा मतलब है कि मंदिर में पूजा की तैयारी चल रही है ना कहीं होगी, तैयारी कर रही होगी पूजा की। जी। शक्ति माई, शक्ति देवी की हिम्मत तो देखिए, आपके सिंदूर पूजन का हक खुद जमाने चली आई। दाता ठाकुर, हमारी सालों की प्रथा ना टूटे, सिंदूर पूजन का मान इसके हाथ ना लगे। प्रणाम हो दाता ठाकुर। शक्ति भीतर ना जा पाएगी। शुभ कार्य में विघ्न डाले वो पाप का पंछी पाले। मैं तो यहाँ आपका बोझ हल्का करने आई हूँ दाता ठाकुर। सिंदूर पूजा की जिम्मेदारी उठाते उठाते आप थक गए होंगे। सोचा मैं गांव लौट आई हूँ तो ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लूं। इसलिए इस बार की सिंदूर पूजा मैं अपने हाथों से करूंगी। शक्ति माई, ये ना हो पाएगा। अपने पाँव वहीं रख लो, इससे आगे बढ़ी तो अच्छा नहीं होगा। आप सब लोग दाता ठाकुर के वकील बने काहे खड़े हो? अरे ये कोई कचहरी ना है, ये तो भगवान का मंदिर है। सबकी खबर रखे है शक्ति, सब कुछ जाने है शक्ति। अगर दाता ठाकुर ने खुद मुझे ये शुभ कार्य करने के लिए कहा तो फिर आप लोग रोकोगे तो नहीं? भूल जा शक्ति, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। आपकी कृपा से मुझे जो जेल भ्रमण का अवसर मिला
वहां पर मुझे बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जानकारी का दायरा बढ़ा। इस गांव के बारे में कमाल कमाल की बातें सुन रही थी, जैसे 20 साल पहले आपकी पत्नी हमारी भाभी जी, उनके मौत के बारे में जो मिट्टी खुदी, वो अगर मैंने मुंह खोल के बता दी तो आपका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब आप सबसे कहोगे या काम वालों, बहुत सालों बाद लौटी है शक्ति। गांव से और मंदिर से जुड़ना चाहती है। हम तो भगवान काल भैरव से प्रार्थना करेंगे कि शक्ति ठाकुर की वापसी गांव और मंदिर के लिए मंगलकारी हो। इसी नाते आज की यह सिंदूर पूजा शक्ति ठाकुर के हाथों संपन्न होगी। अरे माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ। आपको कहाँ जाना है? मैं आपको छोड़ दूं? आज हमारे भगवान काल भैरव का जन्मदिन है, उन्हीं के दर्शनों के लिए मंदिर जा रही थी। तुम उस पत्रकार इंदर की पत्नी हो ना, जो अपने देवर के साथ हमारे भगवान काल भैरव का रहस्य जानने के लिए आई हो। तुम इस मंदिर के बारे में जो भ्रम पाले हुए हो ना, उनका कोई इलाज नहीं। हमारा ये मंदिर तो दूर दूर तक अपने चमत्कार के लिए जाना जावे है। अरे यहाँ हर असंभव काम भी संभव हो जावे है। मुर्दे में प्राण फूंक देवे है भगवान भैरवनाथ बाबा। ऐसे चमत्कार तो सिर्फ इस मंदिर की शक्तियां ही कर सके हैं। तुम्हारे पति के साथ जो हुआ है ना, उसे ईश्वर की इच्छा समझ के भूल जाओ। तुम्हें शायद अचरज होगा, पर एक बात बताती हूँ बेटा। मैं ब्याह कर आई थी ना, तब मैं 14 साल की थी। उस साल मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। लगने लगा था कि अब प्राण निकल जाएंगे कि तब प्राण निकल जाएंगे। सबने कहा गूंगे बाबा के आश्रम में इलाज करवाओ, मगर मेरे पति भी तुम लोगों की तरह नास्तिक थे। वो इस मंदिर की शक्ति में विश्वास नहीं करते थे, नहीं माने। दिन ब दिन मेरा हाल खराब होता गया। फिर हार कर गूंगे बाबा के यहाँ मेरा इलाज कराया। आज मैं 95 साल की हूँ और आज मैं जिंदा हूँ इस मंदिर की शक्तियों की वजह से। ये सब भगवान काल भैरव और गूंगे बाबा की कृपा है, और तुम इसी शक्ति पर सवाल उठा रहे हो। मैं कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर भगवान काल भैरव का प्रकोप हो जाए तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कहती तुम लोग वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। गौरी, कहाँ थी? कब से ढूंढ रही हूँ, पूरे मंदिर में दौड़ा दिया। तेरा मुंह क्यों सूजा हुआ है? एक बार नजरें घुमा के तो देख, देख तो कौन आया है। गुस्सा क्यों कर रही है? मजाक कर रही थी। काल भैरव भगवान की जय। जय भोलेनाथ।
भाभी, एक राह चलती हुई अनजान बूढ़ी औरत की बातों ने आपको, आपके विश्वास को हिला कर रख दिया। कल को कोई कुछ भी कहेगा तो क्या आप वो बातें मान लेंगी? जो सच मैंने सुना वो सही है या वो जो मैं आज तक मानकर बैठी थी? मुझे नहीं पता। राहुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात बोलूं राहुल, सच के पीछे भागते भागते मैं थक गई हूं। अब तो मुझे भी यही लगने लगा है कि कहीं हमने कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया ना। ये गांव वालों की जो बातें हैं, उनका जो विश्वास है इस मंदिर को लेकर, कहीं वो सही तो नहीं? और हम लोग भगवान का अपमान। राहुल, कहीं कुछ बहुत बुरा ना हो जाए। भाभी, हम भैया की मौत के पीछे छुपे गुनहगारों को सामने लाना चाहते, तो इसमें क्या गलत करे जो हमारे साथ कुछ बुरा होगा? तुम्हारे भैया भी यहाँ के भगवान, उनकी शक्तियों पे विश्वास नहीं करते थे, और यही प्रूव करने के लिए वो यहाँ आए थे कि ये सब कुछ झूठ है। शायद इसी शक की कीमत सुंदर को अपनी जान देके चुकानी पड़ी, और अब हम भी उसी जिद में बंध रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को भी कुछ। भाभी, आप भी गांव वालों के अंधविश्वास को मानने लगे। एक मंदिर जिसमें दिन में लोग श्रद्धा और भक्ति के भाव से भगवान से मिलने जाते हैं, और रात को वही लोग उस भगवान की परछाई से भी डरते। दिन में अगर मंदिर में कदम रखो तो भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और रात में कदम रखने पर भगवान उसे सजा देते हैं। ऐसे कौन से भगवान हैं ये? आप खुद सोचिए। अभी चलो, मैं तो नास्तिक हूं, पर आप तो भगवान में मानती है ना, तो आपको तो पता ही होगा कि कोई भी भगवान किसी निर्दोष को कभी सजा नहीं दे सकता। तो फिर इस मंदिर में ऐसा कौन सा भगवान है जिसने हमारे निर्दोष इंदर भैया को सजा दे दी? ये किसी भगवान का किया धरा नहीं, किसी इंसान ने किया है। किसी की साजिश है ये, जो भगवान की आड़ लेकर ये सब कुछ कर रहा है। उस बूढ़ी औरत ने केवल एक ही बात सच कही, वो ये कि ये मंदिर पहले बहुत विशाल और भव्य हुआ करता था, जिसका एक हिस्सा तो मैंने जंगल में भी देखा, लेकिन बाकी का हिस्सा कहां चला गया? लगता है इसका जवाब भी उस बूढ़ी औरत के पास ही होगा। साल पहले आपकी पत्नी हमारी भाभी जी, उनकी मौत के बारे में जो मिट्टी खुदी, वो अगर मैंने मुंह खोल के बता दी तो आपका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। शक्ति ठाकुर, इसी नाम ने आपको परेशान कर रखा है ना? पापा, आपको लगता है बिना ये जाने मैं आपको यहां से जाने दूंगी? क्या छुपा रहे हैं पापा आप? क्या रिश्ता है आपके और शक्ति ठाकुर के बीच?